कंजक्शन में हम आगे पढ़ते हैं। एक सेल्डम ई फेवर या सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है। किसमें? मतलब या तो सेल्डम ई फेवर आएगा या फिर सेल्डम और नेवर का प्रयोग होगा। कैसे? दोनों में फर्क है। मतलब यहाँ और लिख देता हूं, है ना, और लिख देता हूं। सेल्डम ई फेवर और सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है। सेल्डम ई फेवर का मतलब शायद ही कभी, ठीक है। सेल्डम और नेवर का मतलब शायद ही कभी नहीं, ठीक है। पहले तो ये है, इसमें नेगेटिव सेंस का थोड़ा भाव रहता है, क्योंकि नेवर है ना, नेगेटिव सेंस का भाव रहता है। इसमें नेगेटिव सेंस का भाव नहीं है, शायद ही कभी, है ना। सेल्डम, अब देखो, सेल्डम और नेवर, हैव आई हर्ट यू, मैंने उसे कभी दुख नहीं पहुंचाया या दुख चोट नहीं पहुंचाई। तो देखो, सेल्डम के बाद यहाँ और नेवर का प्रयोग हुआ है, थोड़ा नेगेटिव सेंस का भाव है। अब वो क्या करेंगे एग्जाम में, यहाँ सेल्डम इफ नेवर का प्रयोग करके दे देंगे, यहाँ पे इफ नेवर लगा के दे देंगे। जबकि सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है और नेगेटिव सेंस का भाव है तो और नेवर का ही प्रयोग होगा, ऐसे। फिर सी सेल्डम इफ एवर गोज टू द थिएटर, वह कभी कभार थिएटर जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, सेल्डम इफ एवर का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ एवर होगा तो इधर क्या करेंगे, वो सेल्डम और एवर का प्रयोग करके देंगे, इफ की जगह और लगा के दे देंगे, यहीं पे मिस्टेक करेंगे। जबकि हमें पता है कि सेल्डम इफ एवर का प्रयोग होगा और ईवर आया है तो इफ यहाँ आएगा। और वैसे भी पॉजिटिव से मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का भाव रहेगा तो सेल्डम इफ एवर का प्रयोग होगा, सेल्डम इफ एवर। और अगर और लगाएंगे तो उधर नेवर हो जाएगा। लेकिन मीनिंग पे भी डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव सेंस का भाव दे रहा है, क्योंकि वहां नेवर है, ठीक है। दोनों सेंटेंस ये इस तरीके से सही है। सेल्डम और नेवर, हैव आई टर्न ए बैगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आल्स, आल का मतलब होता है भिक्षा। शायद ही कभी मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा दिए वापस किया है। शायद ही कभी नहीं, है ना, शायद ही कभी नहीं, कभी नहीं आएगा ना, नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। कभी नहीं, मैंने शायद ही कभी नहीं किसी भिखारी को बिना भिक्षा दिए कभी वापस किया है ना। तो इसमें नेगेटिव सेंस का भाव रह रहा है तो सेल्डम और नेवर का प्रयोग होगा। अब वो वहाँ एग्जाम में सेल्डम इफ नेवर का प्रयोग करके दे देंगे, जबकि सेल्डम और नेवर का प्रयोग आएगा, या फिर सेल्डम और ईवर का प्रयोग करके दे देंगे तो भी यहाँ नेवर का प्रयोग होगा, ऐसे। ये सही है इस तरीके से। और नेगेटिव सेंस का भाव आएगा क्योंकि किसी भी भिखारी को आज तक वापस नहीं किया बिना भिक्षा दिए, है ना, उससे संबंधित बात हो रही है। तो ये तीनों सेंटेंस सही है। इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखना है। एक तो सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर का प्रयोग होता है, नेगेटिव सेंस का भाव रहेगा तो फिर ये आएगा, और नेगेटिव सेंस का भाव नहीं है तो फिर ये आ जाएगा, शायद ही कभी, सेल्डम इफ एवर। रादर या अदर के बाद देन का प्रयोग होता है, कंजक्शन के तौर पे देन आता है। रादर के बाद कंजक्शन के तौर पे देन का प्रयोग होता है, अदर के बाद भी कंजक्शन के तौर पे देन का प्रयोग होता है। अब वो प्रॉब्लम क्या करके देंगे परीक्षा में, सेंटेंस में बट या कोई अन्य कंजक्शन लगा के दे देंगे। जैसे आई हैव रादर हैव द बैट देन द बॉल। देखो, रादर के बाद या कंजक्शन के तौर पे देन आया, हम यहाँ बट द बॉल करके दे देंगे तो फिर यहाँ मिस्टेक आएगी। रादर के बाद किसका प्रयोग होगा, देन का, कंजक्शन के तौर पे, ऐसे। आई हैव नो अदर, अब यहाँ अदर है ऑब्जेक्टिव तो फिर क्या आएगा, देन का प्रयोग होगा, टू गेट थ्रू द आईएएस। यहाँ पे बट का प्रयोग करके देंगे या अदर कंजक्शन लगा के दे देंगे, जबकि अदर का प्रयोग है, अदर के बाद कंजक्शन के तौर पे देन का प्रयोग होगा। अब एक ये इंपॉर्टेंट, नॉट और नेवर के बाद कंजक्शन के तौर पे और का प्रयोग होगा। इधर देखो दोनों बार ये नेगेटिव सेंस का भाव है नॉट और नेवर में, तो फिर उधर क्या आएगा सेंटेंस में कंजक्शन के तौर पे और, दोबारा नॉर नहीं आएगा। वो यहाँ क्या करेंगे, नॉर का प्रयोग करके दे देंगे। इधर भी नॉट लगा देंगे और यहाँ पे भी नॉर का प्रयोग करके दे देंगे। इधर नेवर लगा देंगे और उधर नॉर का प्रयोग करके दे देंगे, ऐसे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना। आई हैव नॉट मेट हिम और इन्वाइटेड हिम, तो नॉट के बाद और का प्रयोग हुआ है कंजक्शन के तौर पे तो सही है, वो यहाँ पे नॉर का प्रयोग करके दे देंगे। तो नॉट नॉर का तो प्रयोग होता नहीं है। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम और रिटर्न टू हिम, तो नेवर के बाद किसका प्रयोग होगा कंजक्शन पे तौर पे, और का प्रयोग। नेवर फियर और लॉस करेज, डर भी नहीं होना चाहिए और साहस नहीं खोना चाहिए, ये है कभी नहीं खोना साहस, लॉस करेज। तो नेवर के बाद और का प्रयोग होगा, ठीक है, कंजक्शन के तौर पे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है,
लेस्ट के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब आती है, लेस्ट के बाद वो शुड आती है, ये फिक्स है, ठीक है। वो मे या विल अदर कोई लगा के दे देंगे तो फिर वहां पे मिस्टेक होगी। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, है ना, कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, असफल हो जाओ। तो यहाँ पे लेस्ट के बाद क्या आया है, शुड आया है, तो सही है। अगर यहाँ लेस्ट के बाद मे फेल कर देते, लेस्ट यू मे फेल, तो फिर मे मिस्टेक है, मे में मिस्टेक दे रखी है, मतलब स्पोर्टिंग एरर है, ऐसे है। लेस्ट यू मे फेल करके दे देते तो फिर रॉन्ग है वो मे, तो मे की जगह क्या आएगा, शुड आएगा, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। जैसे लेस्ट एनीवन शुड, जैसे यहाँ लेस्ट आया तो फिर यहाँ शुड आएगा, अगर यहाँ मे कर दिया होता या विल कर देते तो फिर रॉन्ग हो जाता। लेस्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी, शुड आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता भी है ना। लेस्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब शुड आती है, मे का प्रयोग करके देंगे या विल का प्रयोग करके दे देंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। लेस्ट के जस्ट बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, वो शुड आएगी। डाउट टू माई स्टोरी, आई हैव ब्रॉट डॉक्यूमेंट टू अटेस्ट टू इट्स ट्रूथ, ठीक है। और लेस्ट के बाद नॉट का प्रयोग भी नहीं होता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे अनलेस और अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है, वैसे लेस्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब तो शुड आती ही है, लेकिन नॉट का प्रयोग भी नहीं होता है, क्योंकि लेस्ट ऑलरेडी इसके अंदर नेगेटिव सेंस रहता है, नेगेटिव भाव रहता है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि तो नॉट तो आ गया उसके अंदर, लेस्ट के अंदर, और आगे सेंटेंस में नॉट नहीं लगाया जाता है, ऐसा भी प्रश्न आता है। लेस्ट के बाद शुड तो आएगा ही आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, लेकिन नॉट का भाव भी नहीं है, नॉट नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट के अंदर ऑलरेडी नॉट का भाव रहता है, नेगेटिव सेंस रहता है, ठीक है।